भाजपा संगठन के ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी का दावा है कि प्रदेश की सभी 36 सीटें भाजपा ही जीतेगी। रजनीकांत माहेश्वरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ बिखराव है, लेकिन हम सब एक हैं। हमारे बीच हैं बीजेपी ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी जी, और उनसे जानना चाहेंगे कि जो स्थानीय प्राधिकारी एमएलसी चुनाव की सीटें हैं ब्रज क्षेत्र में 7 सीट हैं, उनमें से बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी और कितनी सीटें मिलने की संभावना रहेगी। जी, ब्रज क्षेत्र में 7 हैं, 7 में से 7 जीतेंगे। हमने तो कहा था विपक्ष से, और विपक्ष के बड़े नेता आदरणीय अखिलेश जी से कहा था कि आपकी साइकिल खड़ी है नुमाइश में और बाबा आ रहे हैं 22 में, और अखिलेश जी आप फिर ट्राई करना 27 में, लेकिन उन्होंने हमारी बात मानी नहीं, तो आज नहीं आ रहे। तो ये जो आपने विधानसभा चुनाव हुए, इसमें 65 में से 53 सीटें जीती गई। अब ये जो एमएलसी का चुनाव है, ये कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि समाजवादी पार्टी फिर एक बार बीजेपी के सामने है, उनका गठबंधन भी है। पूरे उत्तर प्रदेश में 36 में से 36 जीतेंगे, ब्रज में 7 हैं, 7 में से 7 जीतेंगे। उनके साथ बिखराव है, हमारे साथ जुड़ाव। अब वो बिखराव को नहीं समझ पाए तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे राजभर जी हो। मेरा मानना ये है कि राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया और राजभर जी उनके साथ नहीं है, आंतरिक हो या बाहरी हो। इसके अतिरिक्त उनके और जो घटक दल हैं वो भी उनके साथ नहीं है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी अकेले हम तो दम पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन यदि कोई इनको समर्थन करता है। भाजपा ने एमएलसी चुनाव के लिए कल 30 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। नामांकन की आखिरी तारीख 21 मार्च है। ऐसे में आज कई उम्मीदवार पार्टी दफ्तर पहुंचे, सिंबल हासिल किया। लखनऊ उन्नाव से प्रत्याशी रामचंद्र प्रधान ने जीत का दावा किया है। के बाद बीजेपी की कोशिश है कि विधान परिषद की जो 36 सीटों पर चुनाव होने, वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल की जाए, जिससे कि विधान परिषद में भी बीजेपी के पास बहुमत हो सके। 30 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई है और अब सब लोग सिंबल लेने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ लखनऊ उन्नाव जो प्राधिकरण क्षेत्र है, उससे स्थानीय निकाय के उम्मीदवार हैं रामचंद्र प्रधान जी। पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बीजेपी ने आपको उम्मीदवार बनाया है। धन्यवाद, धन्यवाद भाई साहब। 2013 में जहाँ तक मुझे जानकारी, आपने बसपा छोड़कर आप बीजेपी में शामिल हुए थे। इंतजार लंबा नहीं हो गया? 2022 में आपको उम्मीदवार बनाया। अब हमारी बड़ी पार्टी है ना, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो स्वाभाविक है कभी ना कभी नंबर आएगा जरूर, इसलिए थोड़ा इंतज़ार हो गया, लेकिन अच्छा हो गया। ये जो चुनाव है, इसमें ग्राम प्रधान, बीडीसी, ये लोग वोट देते हैं, इसमें आम जनता वोटर होती नहीं है। उम्मीद है आपको किनका साथ मिलेगा? भाई साहब, ये देखिए, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हम लोगों को चुनेंगे, तो जनता इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पे भरोसा कर रही है, माननीय मोदी जी पे, माननीय योगी जी पे भरोसा कर रही है, जिसका कारण है आज प्रचंड बहुमत से हम लोग जीत के आए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत के आई। समाजवादी पार्टी कह रही कि हम पहले भी इसमें ज़्यादा सीटें हमारे पास थी और इस बार भी 36 में ज़्यादा सीटें हम जीतेंगे, हमारी ऐसी तैयारी है। वो तो विधानसभा के चुनाव में भी ऐसा बोल रहे थे, लेकिन जनता है, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है, माननीय योगी जी के साथ है। योगेश शुक्ला जी भी हैं, बीकेटी से जीते हैं। योगेश जी, आप तो जीता है, अब जिम्मेदारी रामचंद्र प्रधान जी को जिताने की है क्या? हम लोगों के कंधों पे है, सभी कार्यकर्ताओं के कंधों पे है। ग्राम प्रधान और बीडी सदस्य, जिला पंचायत सदस्य सभी यहाँ पे मौजूद हैं और पूरी तरीके से वो प्रधान जी को जिताएंगे। प्रधान जी के पास पहले भी एक राजनीतिक अनुभव है, एमएलसी रह चुके हैं, और मुझे लगता है कि जो पंचायत चुनाव है उसकी भी जानकारी आपको है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मेरा विश्वास। विधानसभा में तो बहुमत है, अभी परिषद में नहीं है बहुमत बीजेपी के पास। लग रहा है इस चुनाव के बाद बहुमत हो जाएगा। 12 तारीख के बाद आप देख लेंगे कि पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग। तो ये आपने सुना, क्या कहना है बीजेपी के एमएलसी पद के जो उम्मीदवार बनाए गए रामचंद्र प्रधान साफ तौर पर कह रहे हैं कि जीत कर आएंगे, पूरा भरोसा है, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भले ही जो दावा करे, लेकिन इस एमएलसी चुनाव में भी जीत बीजेपी को ही मिलेगी और विधान परिषद में अब बीजेपी का बहुमत होगा। कैमरे से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ।